गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़मानत किस प्रकार से होती है और इसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों आज मैं ये जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ऑफेंस यानी अपराध दो तरह के होते हैं। पहला होता है बिलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बिलेबल ऑफेंस। तो बिलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो जिनमें कम सज़ा होती है, जो कम गंभीर किस्म के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल मार पीट कर लेता है या छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, तो ऐसे जो अपराध होते हैं उनकी ज़मानत हो जाती है, वो उसकी ज़मानत आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों जो बिलेबल ऑफेंस होते हैं ये होते हैं, और जो नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे लूट, डकैती, मर्डर। ये इस तरीके के अपराध नॉन बिलेबल होते हैं, जिसमें जो ज़मानत का प्रोविज़न है, ज़मानत जो मिलती है थोड़ी मुश्किल से मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो अपराध होते हैं तो पुलिस समय पर, जैसे नॉन बिलेबल जो ऑफेंस होते हैं, नॉन बिलेबल ऑफेंस यानी जो गंभीर मामले होते हैं जिनमें सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा की होती है, तो उसमें क्या होता है कि यदि पुलिस समय पर चार्जशीट फाइल नहीं करती तो अपराधी को ज़मानत दी जा सकती है। तो पुलिस को नॉन बिलेबल ऑफेंस यानी जो सीरियस ऑफेंस होते हैं उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन यदि चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें CRPC सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 के तहत अपराधी को, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको ज़मानत दे दी जाएगी। लेकिन यदि कोई अपराध ऐसे हैं जिसमें 10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है तो उसमें पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर पुलिस 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती तो उस एक्यूज्ड पर्सन को बेल मिलने के अधिकार मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से है, और मैं आपको जानकारी दूंगा कि बेल जो होती है दो तरह की होती है। एक बेल होती है रेगुलर बेल, दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल। तो रेगुलर बेल वो होती है, इसमें जैसे जो भी अंडर ट्रायल है, कोई भी व्यक्ति जो भी एक्यूज्ड पर्सन है जिसका सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो उस व्यक्ति को जब ट्रायल चल रहा होता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की धारा 439 के तहत वो अपनी ज़मानत की मांग कर सकता है। लेकिन उसमें उसको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ निर्देश भी होते हैं कि वो जब ज़मानत मिल जाएगी तो जो भी विटनेस हैं यानी साक्ष्य के जो व्यक्ति होंगे उनके साथ कोई उनको धमकाएगा नहीं, और जैसे ज़मानत मिल जाएगी तो शांत पूर्वक रहेगा, और वो ऑफेंडर नहीं है। उस व्यक्ति को अब ज़्यादा मिलने के चांस, बेल मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं जो पहले से अपराध में संलिप्त नहीं था, जो इनोसेंट, जो फर्स्ट टाइम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी बेल मिलने के आसार होते हैं। लेकिन जो ऑफेंडर होते हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल से, या उनको फॉर्म भरवाया जाता है और उनको ज़मानती भी देना होता है। जो भी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्यूज्ड पर्सन है तो जो ज़मानती होगा, मान लीजिए कि 10,000 अगर है उसका ज़मानत देने का, तो उतना उस पर बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा और उसको ज़मानत मिलने के अधिकार मिल जाते हैं। तो ये रही कंडीशन। और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल वो होती है कि अपराध होने से, जैसे किसी व्यक्ति को अपराध हो गया तो उस व्यक्ति को, जैसे उसको लगता है कि कोई उसको झूठा फंसा रहा है, तो उस अपराध गिरफ्तारी से पहले वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी ज़मानत वो बेल ले सकता है। तो उसमें ये होता है कि जैसे उसको आशंका है कि कोई मुझको फंसा देगा, तो वो पहले जाके कोर्ट में CRPC की धारा 438 के तहत वो पहले से ही जाकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लेना होता है। इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, और उसके लिए जो ज़मानती होगा, जो आपकी ज़मानत देगा, वो उसको कोर्ट उससे पूछती है, जो भी बेल बॉन्ड होगा वो भरवाएगी, और वो कोर्ट को सेटिस्फाइड करेगा कि जो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो भी ये ज़मानती हैं
जो ज़मानत इसकी हो जाएगी तो जो भी विटनेस हैं या जो भी लोग उस केस से जुड़े हुए हैं उनको धमकाएगा नहीं और शांतिपूर्वक रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इस तरीके कुछ शर्तें होती हैं, दिशा निर्देश होती हैं जो उसको मानना होता है। तो कोर्ट उस व्यक्ति की ज़मानत दे दी जाती है और उसका केस चलता रहता है। तो दोस्तों ये बेल के प्रोविजंस थे और इस प्रकार से बेल उसको मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि जिस व्यक्ति को बेल मिलती है उसको ये निर्देश होते हैं कि वो किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा या कोई भी जो भी विटनेस हैं उनको धमकाएगा नहीं। तो ये कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको जानकारी ये दूंगा कि जो बेल होती है, बेल तो ये हो गई, और दूसरा ये होता है कि आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि पेरोल क्या होती है। बेल तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि बेल ये होती है, लेकिन पेरोल क्या होती है। तो बेल होती है जब अंडर ट्रायल कोई केस चल रहा होता है तो उस व्यक्ति को, जो भी एक्यूज पर्सन है, उसको बेल दी जाती है। लेकिन पेरोल वो होती है जो व्यक्ति को सज़ा हो चुकी है, यानी जो जेल में है, जिस व्यक्ति को जो अपराधी बन चुका है, अपराधी डिक्लेयर हो गया, तो उस व्यक्ति को पेरोल दी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो पेरोल क्यों दी जाती है? उसके लिए जैसे अपराधी के परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई है या कोई शादी विवाह है तो उसको कुछ दिन की कोर्ट परमिशन देती है कि आप जा सकते हैं। तो कोर्ट को सेटिस्फाइड करना होता है और उसके आचरण पे देखकर कोर्ट उसको कुछ समय के लिए पेरोल पे भेज सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस प्रकार से आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी इस संबंध में। जो भी कन्फ्यूज़न है आपको दूर हो गए होंगे, और इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।